धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। भगवान को क्या पसंद है? हाँ, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, गॉड इज ट्रुथ। उसको कौन से बच्चे पसंद हैं? जिनके सत संकल्प है, सत वचन है, सत कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जिनके अंदर बाहर सच है, फरेब नहीं है, झूठ नहीं है, ठगी नहीं है, बदमाशी नहीं है। भगवान को वो पसंद है। तो सच्चे साहब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी और हर चीज भगवान से शेयर करनी है। क्या समझे? जो भी आपकी कमियां कमजोरियां हैं, और किसी से करो ना करो, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन भगवान से तो कर सकते हैं ना। बाबा मेरे में ये है। वैसे तो आप जानते ही हो, लेकिन कन्फेशन करना है हमें। तो बाबा, और उसके लिए फिर पश्चाताप भी हो मन में, क्षमा भी हो, क्षमा याचना। तो आपका हल्का हो जाता है, पाप हल्के हो जाते हैं, तो उनको काटना आसान हो जाता है। तो बाबा कहता है सच्ची दिल, और अपने दिल की हर बात भगवान से शेयर करो। कोई भी विघ्न नहीं डालना है किस चीज में। जैसे ये यज्ञ की स्थापना हो रही, ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसका नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। वैसे तो लंबा चौड़ा है, राज शिव अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, पूरा नाम ये है। लेकिन छोटे में रुद्र यज्ञ भी कह देते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कह देते हैं। इस यज्ञ जो भगवान ने रचा है, इसके रक्षक कौन है? ब्रह्मा और ब्राह्मण। वैसे भी यज्ञ रचो तो कहते हैं ना, इसका ब्रह्मा जी की रेख रेख में हर एक यज्ञ होता है। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? हम ब्राह्मण। जो पवित्र आत्मा है, जो मन वाणी कर्म से पवित्र है, जो आत्मा में स्थित है, जिनमें कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं है। तो कोई भी विघन नहीं डालना है। विघन कैसे डलते हैं? अगर आप अपवित्र होते, मन से, वाणी से, कर्म से कहीं भी कोई उल्टा बोल बोला, किसी को दुख दिया, ये सारे यज्ञ में विघन डालते हैं। वहां तो असुर लोग दिखाते हैं ना, विघन डालते थे कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर लोग आके उसमें विघन डालते थे। कोई हड्डियां डाल देते थे, कोई कुछ डाल देते थे, ताकि यज्ञ संपन्न हो। तो फिर वो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं और वो असुरों का नाश करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कथानक में। लेकिन ये जो यज्ञ जो भगवान ने रचा है, इसमें पवित्र ब्राह्मण चाहिए, ये संसारी ब्राह्मण नहीं। सुख का अनुभव करने के लिए क्या करें? सुख भी कौन सा? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का सुख। अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। सुख का अनुभव करने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और योग ठीक हो, परमात्मा से योग हमारा ठीक हो, कनेक्शन ठीक लगा हुआ हो, लूज कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन हो तो स्पार्क होता है ना कई बार। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना, और हर वक्त स्व का दर्शन करो, आत्म दर्शन। आत्मा को देखो, सतयुग में मैं क्या था, लक्ष्मी जैसी थी मैं, फिर त्रेता में सीता जैसी थी, फिर द्वापर में हमने भक्ति की शिव बाबा की, अभी हम संगम युग पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे। ऐसे सुदर्शन चक्र चलता रहे तो हमारे अंदर जो पाप हैं, बाबा कहता है उससे आसुरी वृत्तियां हैं, पाप हैं, वो उनका गला कट जाता है। दिखाते ना, सुदर्शन चक्र किसके पास दिखाते हैं? और विष्णु जी। ये कब यूज करते हैं? जब किसी असुर को मारते, किसी भले आदमी को नहीं मारते। और वो भी बहुत अत चुकले कहते हैं ना पंजाबी में, अति कर दे मतलब, तब उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे अंदर जो कई विकार अति कर देते हैं,
तो उनका गला काटने के लिए बाबा कहता है स्व का दर्शन करो, परमात्म दर्शन करो, स्व दर्शन करो, पर दर्शन ना करो, दूसरों की बातें मत करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के रास्ते।